खुद एतमादी हुआ की तरह होती है। ये बेपनाह ताकत रखती है और पल भर में आपको अपने साथ बहा सकती है, लेकिन ये अचानक खत्म भी हो सकती है। इसकी रफ्तार और शिद्दत रोज बरोज बदलती रहती है और ये आपकी जिंदगी को छोटे और बड़े पैमाने पर मुतासिर कर सकती है। मसलन, एक दिन आप खुद को बेचैन महसूस कर सकते हैं, लेकिन अचानक खुद एतमादी की लहर आकर आपको एक नई और गैर मुतवक्के हालत में ले जा सकती है। फिर आती है हल्की सी हुआ, एक मुस्तकिल खुद एतमादी जो आपको मुसलसल सही समत की तरफ धकेलती रहती है। हुआ की तरह खुद एतमादी भी पल भर में खत्म हो सकती है, और कुदरत की तरह खुद एतमादी हासिल करना और इसे बरकरार रखना इतना आसान नहीं जितना ये नजर आता है। मसला ज्यादातर उन आदात में होता है जो हमारी जिंदगी में अनजाने में मौजूद होती हैं और हमारी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाती है। इन आदात को खत्म करना खुद एतमादी की जस्तजू में आपका पहला और फौरी कदम हो सकता है। हालांकि ये मुश्किल हो सकता है। एक आदत को आदत इसीलिए कहा जाता है, लेकिन ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए नई आदत बनाने से कुछ आसान। इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कुछ आदात दी गई हैं जिन्हें तर्क करना आपकी खुद एतमादी को मजबूत करने और आपकी जिंदगी को अगले दर्जे तक ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। दूसरों से अपना मुवाजना करना शायद सबसे खतरनाक राहों में से एक है जिस पर आप फिसल सकते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है और आमतौर पर आप अपने दोस्तों और खानदान वालों जैसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी का मुवाजना करेंगे, लेकिन आप अपने कुछ पहलुओं का मुवाजना दूसरों की खास खुसूसियात से भी कर सकते हैं। मसलन, यूनिवर्सिटी में आप किसी हम जमात से बातचीत कर सकते हैं जो आपके ख्याल में दिए गए मौजू को बेहतर तरीके से समझता है और आप अपनी इल्मी कमियों को उनके मुकाबले में देखना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे ही होता है। अहम बात यह है कि आप इस लम्हे को कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल में मामलात को कैसे संभालते हैं। मवाजना ही वो चीज़ है जो नुकसान पहुंचाती है। हम अपना सबसे बेहतरीन मुमकिना वर्जन बनना चाहते हैं, लिहाजा जब आप किसी दूसरे शख्स में वो चीज़ देखते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, तो ये इतनी वाज़ेह होती है जैसे वो चीज़ हाई विजिबिलिटी जैकेट पहन कर आ रही हो। इस किस्म के एहसासात में इजाफा आपको हसद, मायूसी और नाउम्मीदी की तरफ धकेल सकता है। याद रखें, ये जानना कि आप दूसरों से मुवाजना करते हैं काफ़ी नहीं है। सोशल मीडिया मुस्तकिल हमें हमारी कमियों की याद दिलाता है और हल भी फराहम करता है जो हमारी उंगलियों के पूरों पर होता है। ये बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जिससे भी आप मुवाजना कर रहे हैं, चाहे वो आपका बेहतरीन दोस्त हो या नया मुलाजिम, उनका अपना सफ़र और कहानी होती है। जिस चीज़ से आप मुवाजना कर रहे हैं वो उनके लिए एक कमज़ोरी का मकाम हो सकती है और हो सकता है कि वो भी आपसे हसद करते हों। लिहाजा बेहतर यही है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में ना उलझें। ये आपके जज्बात को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ये देखने का मुअस्सिर तरीका नहीं है। इंसानी याददाश्त का निज़ाम एक अजीब चीज़ है। एक दिन आप अपनी आखिरी तारीख भूल जाते हैं और अगले दिन आपको 4 साल पहले की वो सूरत हाल याद आ जाती है जब आपने ख्वाहिश की थी कि अपने मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल दिया होता। फिर अचानक आपके चेहरे पर एक खिजालत भरी मुस्कुराहट फैल जाती है और आप इस लम्हे पर खुद को मलामत करने लगते हैं। ऐसी सूरत हाल जब आपने किसी बात को नोट न करने की ख्वाहिश की हो या काम पर खुद को सुना जाने की ख्वाहिश की हो, खुद एतमादी के लिए अच्छी नहीं। ऐसी गलतियों पर अटके रहना अक्सर ज्यादा सोचने की तरफ ले जाता है, जिसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रोमिनेशन कहता है। उनके मुताबिक किसी वाक़ये पर ज्यादा सोचना अक्सर माजी के मुशाबे वाक़यात की यादें लाता है और हकीकी और मिसाली खुद अपनी ज़ात के दरमियान फ़र्क पर गैर पैदावारी तवज्जो मरकूज़ करता है। इस एक वाक़ये की तहरीक से आप खुद को मलामत करना शुरू कर देते हैं कि आप मज़ीद बेहतर क्यों नहीं थे। दूसरे अल्फाज में, जब आप रोमिनेट करते हैं तो आप खुद को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी हकीकत पसंदाना
हकीकी ज़ात और अपनी मिसाली ख्याली ज़ात के दरमियान गैर मुनसिफाना मवाजना पैदा करते हैं। ये अंदरूनी तकसीम खुद एतमादी के लिए एक कब्रिस्तान है। इन वाक़यात में खो जाना जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते, आपके अच्छे लम्हात जो आपकी खुद एतमादी को बनाते हैं, उनको देखना मुश्किल बना देता है, क्योंकि मनफी लम्हात आपके दिमाग में मुसलसल गूंजते रहते हैं। हम सब अपनी जिंदगियों पर मुकम्मल कंट्रोल का एहसास हासिल करना चाहते हैं। हम अपनी खाने की अशिया, कपड़े, लोगों का इंतखाब करते हैं और अगर मुमकिन हो तो हम अपने कैरियर का भी इंतखाब करते हैं। हर चीज़ के लिए हम अपने इनफरादी तरीक़े मुंतखब करते हैं। मसलन हम अपने टोस्ट कैसे लेते हैं, गाड़ी चलाने का अंदाज और हमारी सुबह की रूटीन। कंट्रोल करना एक ताकतवर एहसास है। ये आपको खारजी दुनिया पर ताकत फराहम करता है और एक अंदरूनी यकीन पैदा करता है कि जितना हम कंट्रोल करेंगे इतना ही हम समझेंगे। समझने से खुद एतमादी पैदा होती है, लेकिन ये दोनों तरीकों से काम करता है। इन चीज़ों की फिक्र करना जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद एतमादी की कमी की तरफ ले जाता है। आप एक ऐसी सोच में तवानाई ज़ाय कर रहे हैं जिसको पकड़ना नामुमकिन है, एक छोटी सी खुद एतमादी बढ़ाने वाली कंट्रोल की उम्मीद में जो आपको नहीं मिलेगी। ये तवानाई खा जाती है। सिर्फ इन चीज़ों की फिक्र करना जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं वक्त बचाएगा और इस ज़रूरी तवानाई को महफूज रखेगा जो खुद एतमादी के लिए अहम है। फर्ज करें कि आप एक अहम ईमेल लिख रहे हैं। आप हर लफ्ज़ को गौर से तरतीब देते हैं, बेहतरीन जुमले बनाते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ कुछ गलत है। ईमेल की अहमियत आपके जहन पर छाई हुई है। आप जानते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा आप इस बात पर इत्तिफा नहीं करते कि आपने बेहतरीन काम किया है, जो शायद काफ़ी है, बल्कि अब बार बार इसमें मज़ीद बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। ये कमाल परस्ती है, यानी परफेक्शनिज्म, नामुकम्मल रह जाने के खौफ से किसी चीज़ को मुकम्मल करने की सलाहियत का ना होना। आप सोचेंगे कि कमाल की तरफ बढ़ने वाला शख्स खुद एतमाद होगा, वो सिर्फ बेहतरीन को कबूल करता है और कुछ नहीं। अगरचे ऐसा रवैया आला मयार का काम पैदा करता है, लेकिन ये भी एक दो धारी तलवार है। अगर आप इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि कुछ मुकम्मल हो सकता है, क्या कमाल कभी हासिल नहीं हो सकता, तो फिर लंबे अरसे तक खुद एतमादी बनाना मुश्किल है। खुद एतमादी उन्हीं कामों पर मबनी होती है जो अपने मुकम्मल किए हैं। ज्यादातर मामलात में ये वो नाकाम कोशिशें होती हैं जिनसे आप सबसे तेजी से सीखते हैं। नाकामी तरक्की का जरिया बनती है। बहरहाल आप रोजाना के मुकम्मल किए गए कामों की फहरिस्त नहीं बना सकते अगर आप कमाल परस्ती पर ज्यादा तवज्जो देंगे। खुद एतमादी बनाने के लिए आपको खुद को मजबूत करना होगा। कबूल करें कि आपकी बेहतरीन कोशिश ही बेहतरीन हो सकती है। मकासिद आफाकी हैं, यानी हम सब के पास अपने मकासिद होते हैं और ये हर शक्ल और साइज में आते हैं, जैसे अच्छी जॉब की तलाश या एक नया घर खरीदना। अब जिस मकसद का भी नाम लेंगे, कोई ना कोई इसे जरूर हासिल करना चाहता है। मकासिद का होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी मुनासिब देखभाल ना की जाए तो ये खुद एतमादी की तामीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। फर्ज करें कि आपका बड़ा मकसद एक किताब लिखना है। आप उसे छोटे, ज्यादा काबिल इंतजाम हिस्सों में तकसीम नहीं करते तो मुश्किल होगी। आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। फिर आप काम के बज़ाहिर कभी ना खत्म होने वाले बोझ में खो जाते हैं और अपनी पेशरफ्त का पता खो देते हैं। ऐसी सूरत हाल में और इस तरह की तमाम दूसरी मिसालों में मकासिद की देखभाल न करने से आपका मकसद से ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है। ये ज़रूरी है कि आप अपने मकासिद को काबिल पैमाइश बनाएं। अपने मकासिद के ताक़ुब में छोटे छोटे संग मील उबूर करने से कामयाबी का एहसास मिलता है, जो आपकी खुद एतमादी को मजबूत करने में मदद करता है। यकीनन इन आदात को पहचानना मुश्किल होगा अगर आपके पास हैं। उन्हें ख़त्म करना तो एक तरफ छोड़े, मज़ीद ये कि
इन आदत को खत्म करने से अब जादुई तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा खुद एतमाद शख्स नहीं बन जाएंगे। खुद एतमादी आती जाती रहती है, लेकिन अहम बात यह है कि उसे मुस्तकिल बनाने का तरीका ढूंढे। खुद को उठाने के लिए यकीन के साथ कि आप कर सकते हैं और दोबारा करेंगे। ये इस वक्त होता है जब आप जानते हैं कि कौन सी आदत से बचना है। खुद को ऐसी सूरत-हाल और माहौल से निकालकर जो आपकी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचा सकता है, आप अपने आप को बेहतरीन मुमकिना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि आप अपनी खुद एतमादी को मजबूत कर सकें। याद रखें, ये नापायदार हो सकती है। कामयाबियां आती जाती रहती हैं, जिससे परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि कहां देखना है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपका हफ्ता शानदार गुजरे।